मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदादिव जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। पढ़ लो। आज प्रथम गर्भ कल्याणक दिन है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले इंद्र का भेजा हुआ कुबेर जिस राजा की रानी के गर्भ में तीर्थंकर आएंगे उसके नगर की शोभा करता है। रत्नमयी स्वर्णमयी मंदिर बनाता है। नगर के कोट खाई दरवाजे सुंदर वन उपवन की रचना करता है। सुंदर वेश वाले नर नारी नगर में बसाता है। नित्य राज मंदिर पर रत्नों की वर्षा होती रहती है। तीर्थंकर का जीव जब माता के गर्भ में आता है तब माता को 16 स्वप्न आते हैं। रुचक वर द्वीप में रहने वाली देवांगनाएं और 56 कुमारिकाएं माता की नित्य सेवा करती हैं। जिस समय ये घटना होती है, देखो टीका है 254 से 56 तक की टीका है। प्रथम तो जीवों को सुख और दुख वास्तव में अपने कर्म के उदय से होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि अपने कर्म के उदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। कर्म इसने खुद नहीं बांधे हैं, वो जो उसका उदय है वो अपने ही कर्म का उदय है और अपना कर्म दूसरे के द्वारा या दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। ये महा सिद्धांत है, ये ग्रंथ है ना। हाँ। दूसरे को दिया नहीं जा सकता है। ये जो है कर्ता बुद्धि जीव को चल रही अनादिकाल से ही। मैं सुखी करूं, मैं दुखी करूं, ये जिसको अपना मानता है ना तो उसको अपना मान लिया। अब उसका थोड़ा सा भी प्रतिकूलता हो तो ये भी ऊंचा नीचा होता है। पर अब यहाँ जिन्होंने कह रही भले उस जाति का राग हो, परंतु वो कर्म के उसको सुखी करना दुखी करना ये इसके हाथ में नहीं है। इसकी मर्यादा अपने राग करने तक है और वो राग वस्तु स्वरूप के विपरीत ही होता है, ऐसे ही उसका स्वरूप है। अब उसका लॉजिक देते हैं क्यों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणाम से उपार्जित होता है। कितना बढ़िया, कितना लॉजिक है। अपने को जो कर्म है वो अपने पूर्व के कर्म से उपार्जित है, इसलिए किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लॉजिक सुनना चाहिए सर। नहीं कर सकता, याद कर लिया, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता है पता ही नहीं है। ऐसा उसका जानना चाहिए कि भाई ये जो है इसी जीव ने पूर्व में आत्मा की विराधना करके कर्मों का बंधन किया। ऐसी घटना अनादि से चल रही, वो उसी का उदय आ रहा है। एक बात। अब इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरे को सुख दुख नहीं कर सकता है, इसलिए यह अद्वेषाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। कौन सा? कि मैं परजीव को सुखी करता हूँ, पर को दुखी करता हूँ, परजीव मुझे सुखी करते हैं, परजीव मुझे दुखी करते हैं। ध्रुव रूप से अज्ञान। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब देखो, देखना जरा, इसमें 4 शब्द है, सुखी दुखी और मैं उसको सुखी करता हूँ, मैं उसको दुखी करता हूँ, वो मेरे को सुखी करते हैं, वो मेरे को दुखी करते हैं। तो अब मैं उसको सुखी करता हूँ, कर सकता हूँ, तो इसका अर्थ है कि वो जीव मेरे को दुखी कर सकता है। इसका अर्थ है कि इस जगत में कोई भी उसका मित्र नहीं है और कोई भी उसका शत्रु नहीं है। मैं उसको सुखी कर सकता हूँ ऐसा मेरे पास अधिकार नहीं है, इसलिए कोई भी इस विश्व में मेरा मित्र नहीं है। और मैं उसको दुखी कर सकता हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। यही समझ है? क्योंकि ये सुखी करने का और दुखी करने का शत्रु और मित्र से संबंध है। तो जब मेरा इस विश्व में कोई भी बैरी नहीं है तो दुखी करने का प्रश्न भी नहीं है, और जब मेरा कोई मित्र नहीं है तो सुखी करने का प्रश्न भी नहीं है। तो ना तो मेरा इस विश्व में कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, और न दूसरे का मैं मित्र हूँ और न शत्रु हूँ।
क्यों? क्योंकि सुखी दुखी करने की घटना किसी के हाथ में ही नहीं। कितना बड़ा सिद्धांत है। ये चारों ही भ्रम है। जगत में होता है, स्नेह होता है, वो सब अलग बात है, पर उसके हाथ में ये नहीं है कि उसके कर्म की सत्ता को कम ज़्यादा कर दे। और देखो, ये ध्रुव रूप से अज्ञान, ध्रुव रूप से अज्ञान है, मतलब मैं कर सकता हूँ, तो इसमें वर्तमान में भी कर्मों का बंधन हो रहा है। इसके पहले भी ऐसे ही मानता था पूर्व जन्म में, उस समय भी बंधन हो रहा था, और ऐसा जब तक मानता रहेगा तब तक फिर बंधन होता ही रहेगा। ऐसा ही ध्रुव रूप से अज्ञान चला आ रहा है, त्रिकाल चला आ रहा है एक समय का, पर एक समय का होने पर भी एक समय करते करते अनादिकाल चला गया। प्रथम तो इसका कोई खंडन करने वाला मिले ही नहीं। देखो, एक बात बहुत गजब की है कि इस जीव को जब तक यथार्थता का ज्ञान नहीं होगा तब तक यह पाप और पुण्य के परिणाम होते ही रहेंगे। ये ध्रुव रूप अज्ञान है। हाँ, ये ध्रुव नहीं, अभी अब प्रकरण बदल दिया मैंने। यथार्थता का ज्ञान नहीं होने से राग और द्वेष का जन्म होता है। अब यथार्थ क्या है कि जैसे एक व्यक्ति को 3 जने मार रहे हैं और अपन उधर से निकले, तो एकदम से वो जब 3 आज माइक में चल रहा आगे क्या करें, जरा माइक चालू करना। माइक नहीं, वो नहीं हो रहा, थोड़ा सा आवाज नहीं हो रहा, फिर क्या करें। वो काले काले स्विच पे बीच वाला स्विच है। दोनों जने जाकर के देख लो, जरा सीख लो थोड़ा सा, एक दूसरा को होना चाहिए। देखो यार, इधर से इधर उसमें एक मास्टर बैंड होता है। अब देखो, आई क्या आवाज? आइए, अब आइए। ये देखो ना, लाल वाला देखना, लाल वाला वहाँ 2-3 लगे ना, लाल वाले को देखना। लाल वाला देखना, हो गया, हो गया, आ जाओ, हो गया। देख लो जरा, 1-2 जने सीख लो उसको। हो गया, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आवाज तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। आ जाओ पाटनी जी, नहीं आए, आ तो सही आ रहा था। अब देखो उधर, मुझे नहीं पता लगता। अब बस बढ़ाओ तो सीटी मार दे, कम करो तो आ गई। कम में आ रही है। उसमें 2-3 होते, अब है थोड़ा। आ जाओ, अब तो आ जाओ। आ जाओ, बस है, ठीक है। तो देखो, उसको जब वो 4 जने मिलके मार रहे हैं, तो इसको ऑटोमेटिक ही कोई भी हो, तो उसको उसके प्रति दया का परिणाम होगा। परंतु बस 5 मिनट 10 मिनट बाद जब उसका कारण पता लगे कि इसने मोहल्ले के अंदर चोरी करी या गलत हरकत करी घर में घुस के, तो फिर उसका दया का परिणाम चला जाएगा, क्योंकि उसको यथार्थ
आवाज़ के दो है, एक मास्टर बैंड है और एक ये हरे रंग, ये लाल कलर का है। ये देखना आप, दो, हाँ दो है उसमें से, तो दोनों का बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको। अब ठीक है, आवाज़ कम करो, कम ही रहने दो, आ जाओ अब, बस बहुत बढ़िया है। वैसे ही है, क्रमबद्ध ऐसे ही होना था। एक तो रहने दो ना, मत हाँ, वैसे में पूरा टाइम चला। कम कर दो, कम। हाँ, बढ़ाओगे तो फिर तेज। आवाज आ रही है। आ जाओ आ जाओ, आवाज आ रही है। वो सब सीक्वेंस ही बिगड़ जाती है ना। तो जैसे यथार्थता का अपने को पता लगा तो वो द्वेष का परिणाम हट जाता है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप है, इसको जब तक यथार्थता का पता नहीं लगेगा तब तक इसको राग और द्वेष होते रहेंगे। और जहाँ यथार्थता का पता लगा तो राग का परिणाम भी चला जाएगा, द्वेष का भी चला जाएगा। अब कैसे? एक व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए गए तो भी ये पूरी जो देखेगा उसको ऐसा लगेगा भी बेचारा कैसे खाता होगा, कैसे बनाता होगा, क्या करता होगा, कितने उसके ऊपर दया का परिणाम होता है। वहाँ द्वेष का हो रहा था, यहाँ ऐसा राग का हो रहा था। परंतु कोई से यथार्थ का पता करा और कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि साहब ये इसके जो दोनों हाथ हैं कटे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कि भाई इस जीव ने पूर्व जन्म के अंदर जिनेन्द्र प्रतिमा की प्रतिमा उठा करके फेंक दी थी ऐसे और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतना इसको द्वेष था। तो उसके फल के अंदर इसके दोनों हाथ कट गए जिस हाथों से इसने। अब इसको फिर बोलो राग होगा कि नहीं होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि यथार्थ का पता लग गया उसको भी इसने ये अपराध करा है ना। तो इसमें सिद्धांत निकल गया। क्या निकला? कि इस जीव को, प्रत्येक को संसार के अंदर जो भी इसके उदय आता है वो इसके द्वारा पूर्व में उपार्जित कर्म का उदय है और उसको बिना कारण उदय नहीं आता है। तो इसको जैसे यथार्थ का पता लगा तो इसको न राग होगा और न द्वेष होगा। ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण ये राग करता है वो भी ज्ञान है और द्वेष करता है वो भी ज्ञान। जिन्हें भगवान को क्यों नहीं होता? उनको यथार्थ का पता है कि ये जीव अनादि अनंत के सफर पे निकला है और ये ऐसे ऐसे परिणाम करता जा रहा है, वैसे वैसे इसके संयोग में आ रहा है। वो संयोग में आने करके ये अपने आप को सुखी दुखी मानता है। अब ये तो हुई इसकी बात। अब यथार्थता की बात कि जिनवाणी की बात सुनते अपन रोज, तो सुन करके यदि अपने को राग उत्पन्न होता है तो अपन ने वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझा। यदि अपने को द्वेष होता है इसी जिनवाणी को सुन करके और माहौल के अंदर, तो या तो जो बात सुनी है वो गलत है और या फिर ये राग द्वेष का परिणाम गलत है। राग होएगा, द्वेष होएगा, मित्रता होएगी, ये यथार्थता के ज्ञान के बिना होती है। जब अपन ने अगर यथार्थ समझा है तो यथार्थ समझने पर किसी भी वस्तु के प्रति न राग का जन्म होता है और न द्वेष का जन्म होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस जीव को यथार्थ वस्तु स्वरूप की जानकारी अनादि से नहीं है और जब तक यथार्थ वस्तु स्वरूप की जानकारी नहीं होगी तब तक ये राग द्वेष का जन्म भी होता रहेगा। क्योंकि वस्तु स्वरूप ये एक एक जीव अपनी आयु से जन्मता है, अपनी आयु पूरी होने पर देह छोड़ता है, अपने साथ अपने वेदनी कर्म के उदय से अनुकूल सामग्री होती है, प्रतिकूलता से प्रतिकूल सामग्री पाप के असाधा की मिलती है और ये दोनों परिणाम ये करा करता है। तो दोनों परिणाम के बिना रहता नहीं है। तो जगत में न इसका कोई मित्र है, न ये किसी का मित्र है, न कोई दूसरा इसका मित्र है, न ये कोई इसका शत्रु है, न इसका कोई इसका शत्रु है। ऐसा है नहीं, फिर भी ऐसा मानता है। देखो उसका भावा देखो, जीव का जैसा आशय हो तदनुसार जगत में कार्य न होते हो तो वह आशय अज्ञान है। और इसलिए सभी जीव अपने कर्म के उदय से
सुखी और दुखी होते हैं, वहाँ यह मानना कि मैं पर को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, पर मेरे को सुखी करते हैं, दुखी करते हैं, ये अज्ञान है। इसको पहले अद्वेषान कहा था, अब अज्ञान किया है। और ये अज्ञान ये बंध का कारण है, ये अज्ञान ये मिथ्या दर्शन है। दो अंतर समझना चाहिए, एक अंतर अभिप्राय का और एक अंतर परिणाम का। परिणाम भूमिका के अनुसार ज्ञानी को भी होते हैं और अज्ञानी को भी होते हैं, पर अज्ञानी विपरीत अभिप्राय सहित परिणाम करता है और ज्ञानी विपरीत अभिप्राय तो खत्म हो गया, पर अस्थिरता जन्य परिणाम होते हैं उसको। दुखी करने के तो बहुत कम होते हैं, फिर भी होते ही है। सम्यक दृष्टि की भूमिका में भी भरत चक्रवर्ती को बाहुबली दोनों में थोड़ा जो युद्ध हुआ तो हुआ ही सही ना, तो हुआ ना, वो अस्थिरता जन्य परिणाम था। और अज्ञानी को अभिप्राय सहित परिणाम होता है, इसलिए अज्ञानी को बंधन बहुत होता है और ज्ञानी को बंधन बहुत थोड़ा सा होता है। तो यहाँ समय सार के अंदर ज्ञानी के उस अपराध को बंद होते ही नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अभिप्राय चला गया। तो अब तो वो खुद ही इसको जानता है कि ये परिणाम मेरे स्वभाव से विपरीत है, ये परिणाम दुख का कारण है, ये परिणाम निरर्थक है, न इसको करने की रुचि है, न इसका स्वामी है, इसलिए परिणाम डिग्री कम होते होते खलास हो जाता है। अस्थिरता जनित का मतलब कि सम्यक दर्शन होने पर एक स्थिरता का ठिकाना मिल गया, उसको आत्मा कहते हैं। वो अपनी परिभाषा में जाओ, सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हो गया है, जिसको अपने घर मिल गया है विश्राम करने के लिए। तो अब वो अपने घर मिल गया है विश्राम करने के लिए, और इस आत्मा में अनंत काल रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा श्रद्धान भी है। और ये सिंपल जिन्हें भगवान को बता भी दिया उसने प्रकट करके कि मेरा सुख का निधान अनादि अनंत हूँ। अब मैं अनादि अनंत हूँ, फिर भी मरने का विकल्प तो होता है ना, मरने जाऊँ। मैं आहार से नहीं जीता हूँ, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, फिर भी रोटी खाने का परिणाम होता है ना। तो रोटी खाने का परिणाम अस्थिरता जन्य है। अज्ञानी को रोटी खाने का परिणाम होता है तो पीछे से श्रद्धान ये है कि रोटी कमाना मेरा कर्तव्य है और खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा। उसको ना रोटी कमाने का परिणाम भी होता है, परंतु जानता है कि रोटी कमाना है तो पाप भाव है, और जब खाते ही नहीं है तो कमाने का भाव भी क्यों होना, तो फिर भी होता है। ये अस्थिरता जन्य। अब अस्थिरता जन्य यानी स्वभाव में उतना स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसलिए उसको राग का परिणाम हो रहा है। क्योंकि उसको जब एक बार पता लग गया कि अपना शुद्धात्मा ही उपादेय है, फिर भी राग तो होता है। तो वो राग जो हो रहा है वो अपने स्वभाव में नहीं टिक पाने के कारण बहुत सारे शब्द आते हैं, आचार्य लेते हैं। कभी अस्थिरता जन्य कहते हैं, कभी चारित्रिक कमजोरी कहते हैं, कभी भूमिका अनुसार कहते हैं, कभी गुणस्थान के अनुसार कहते हैं, कभी तत्समय की योग्यता से होने वाला परिणाम है। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि जब तक उसको वीतरागता पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण वीतरागता, तब तक उसको राग बैलेंस बचा है ना, तो राग उत्पन्न होएगा ही सही। कभी कर्म के उदय से हुआ कहते हैं कि सारे घाती कर्म नष्ट नहीं हुए, इसलिए भी राग होता है। मूल बात समझना चाहिए। पर सुखी दुखी नहीं कर सकता, कर्म सुखी दुखी कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। नहीं, कर्म भी नहीं कर रहा है ये तो। अभी इसलिए बार बार तो बोल रहे हैं उसको कि देखो, इस जीव को एक तो अपने सुख और दुख, जन्म और मरण, चार ही झगड़े बस। तो ये पहली बात तो कौन कराता है कि जब तक इसको कुछ नहीं पता तब तक कहता है सीधा ये करा रहा है। माने जब भी इसको ऐसी कोई घटना होगी तो इसको बाहर जो निमित्त दिखेगा उससे द्वेष करेगा, वो पूरी जिंदगी उससे बचता भी रहेगा कि मेरे को ऐसी घटना नहीं हो जाए। तो अब ये घटना का कारण किसको माना? उसको माना। ये तो महाघोर अज्ञान है। अब ये कि भी ये तो ये इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक का परिणाम अभी इंडिया के ऊपर जितने विदेशी दुश्मन देश है उनका क्या है, इंडिया की तरक्की नष्ट हो जाए और इसके ऊपर बम मार दे, सबको मार डाले। ऐसा परिणाम विदेशों में होता है कि नहीं होता है? तो अब ये इसने तो ऐसे परिवार में, ऐसे घर में, ऐसे समाज में कि जो उसके विपरीत दिखता है उसके प्रति उसको द्वेष होता है।
ऐसा अनादि से चल रहा है, ये मामूली बात थोड़ी है कि सुनने के बाद खत्म हो जाएगी। अभी जैनी मुमुक्षु को बहुत ताकत है कि वो बाहर का बहिरंग निमित्त है, उससे काम नहीं हुआ है। अभी बीमार होएगा, कोरोना हुआ तो बीमारी का कारण क्या है? कोरोना है कि असाधा का उदय? और टीपा हो गया तो सबका सही है। अब डरता काय के? असाधा का उदय से डरता है कि बाहर से डरता है ना उसका? तो नहीं मान रहा ना वो। अब ये तो ही बाहर की बात है ना। अब जब इसको ऐसी बात थोड़ी थोड़ी अनुमति भी कहते ही है, तो उन्होंने कहा भाई देखो ये किसी के हाथ वाथ में तो नहीं है, ये भगवान है, एक ईश्वर है, तो वो ईश्वर इसके करता है, ये नहीं है, तो कम से कम थोड़ा कोप तो कम हुआ। फिर वो धीरे से कहता है कि भाई ये कारण नहीं है, अब जैसा भगवान रखे। अच्छा मान लो कि ये कारण है, अब ये चलते चलते अगर किसी ने मार दिया तब तो वो कारण है। वो चलते चलते गिर गया, चलते चलते पत्थर से चोट लग गई, चलते चलते गड्ढे में गिर गया, तो कौन कारण है? तो फिर वो गड्ढे गड्ढे को दोष नहीं देता है। फिर अब वो देख लेता है कि अब ये भगवान ने जैसा करा, अब अपन क्या करें गड्ढा। अब वो तो ये थोड़ी कहता कि मैं आग बंद करके चला, अरे गड्ढा था तो तेरे को देख के चलना था ना। चलो अब ये तो अपन कारण तक जा रहे हैं कि ये तो बाहर का तो कारण नहीं है, तो ये फिर ईश्वर के ऊपर जाता है। तो थोड़ा ईश्वर के ऊपर जाने पर थोड़ी आकुलता कम हुई, संसार से थोड़ा तो बचा ना, तो इसने ईश्वर को मान लिया। अब ईश्वर को मान लिया तब भी हुआ तो अपराधी नहीं। अब जैन दर्शन के अंदर आए, जैन दर्शन के तो केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा कि भाई वो भी कारण नहीं है और ईश्वर तो कुछ जगत में है ही नहीं। ऐसा कौन सा देव है वो फुर्सत में बैठा बैठा किसी को सुखी करे, किसी को दुखी करे, किसी को जीवन दे, किसी को मारे, किसी को स्वर्ग भेजे, किसी को नरक भेजे। ये कौन सा काम करेगा भगवान? और फिर दुनिया में तो इतने सारे मत बटे हुए हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्या है, कोई क्रिश्चियन है, तो वो सब इसके अपने अपने कारण अपने अपने हिसाब से देखते हैं। तो फिर तो वहाँ देवताओं में भी झगड़ा हो जाए, नहीं आती कोई बात समझ। तो इसलिए जैन दर्शन तो इसको मानता नहीं है कि कोई ईश्वर करता है। अब फिर प्रश्न आया कि जब ईश्वर भी नहीं करता है और ये भी नहीं करता है, तो फिर कौन करता है? कि फिर कर्म करता है। ये जिन्हें भगवान लेके आए, तो अब ये जो कर्म को बीच में डाला, वो इसलिए डाला कि एक तो ईश्वर का खंडन करना था और एक इसी कर्ता बुद्धि का खंडन करना था, इसलिए कर्म को लाया। पर ये कर्म से सुखी दुखी होता है, ये भी व्यवहार है, निश्चय नहीं है। ये भी आपको बात समझ आ रही क्या? एक एक का खंडन करने के लिए एक को प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि उसकी कर्ता बुद्धि इतनी आसानी से नहीं जाएगी। वो जिनवाणी को, इस जीव को ज्ञाता सिद्ध करना है। तो जब तक ये पर को कर्ता मानता है तब तक भी अज्ञानी है, ईश्वर को कर्ता मानता है तब भी अज्ञानी है, और कर्म को मानता है तब भी अज्ञानी है। देखो कुत्ता आ गया, देखो उसने खुला देखा ना। नहीं गंदा कर देते और ये तो बातें जा रहे पूरा उसने देखा या कोई नहीं हाँ पुरुषार्थ है भाई, बहुत अलौकिक बात है। जैन दर्शन को क्या कहना है समझो तो सही। अगर इसकी पर की कर्ता बुद्धि चालू है तो बहुत आउट है, ईश्वर तक गया तो भी आउट है। जिन्हें भगवान पे तो कह ही नहीं सकता है कि उन्होंने करा, वितरा की देव है। अब कौन ले दे के आया? तो कर्म पे, तो कर्म पे भी तो लाने का एक प्रयोजन था। वो प्रयोजन ये था कि कर्म तेरे को सुख दुख कराते हैं, इसका अर्थ है कि दूसरे के ऊपर आरोप देना बंद कर दे, वो ईश्वर को भी मानना बंद कर दे। अब ये कर्म का होता है, ये खुद ही पूछेगा। तो फिर जिनवाणी कहेगी कि तूने पूर्व जन्म में, क्योंकि अनादि का जीव है, तो पूर्व जन्म में तूने अपने स्वभाव को भूला है, तब तक यही काम करेगा। किसी को मारना, किसी को बचाना, किसी को दुखी करना, ये तो काम करेगा। तो ये सब काम आत्मा को भूल के होते हैं। तो आत्मा को भूल के होने वाले हर कर्मों से जीव को बंधन होता है। तो जैसा जैसा इसका परिणाम होता है वैसे वैसे 8 कर्म बनते रहते हैं। तो बनते रहते हैं, तो ये उसका उदय है। तो अब फिर से बात आ गई कि ये कर्म किसने करे? ये कर्म क्यों नहीं करे?
आया जवाब। अब ये कर्म जब खुद ही ने करे हैं और ये पूर्वोपार्जित है, पूर्व में करे हुए, तो इसका क्षय दुनिया में कोई की ताकत नहीं करे, इसी की भी ताकत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही तो बांध के आया है। अब वो तो पूरा क्षय होगा। वो कब होगा? कि उसकी पूरी निर्जरा होगी। निर्जरा कब होगी? कि उसका जितने समय तक बंधा है एक एक क्रम कर करके खिरेगा, तभी हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ जाए तो जितना भी व्यवहार चल रहा है ना, माला जपो और इससे ठीक होएगा और उससे ठीक होएगा और शांति धारा से होगा, सर जिन्हें भगवान ने नहीं कहा ये, और वो तो और गजब हो गया। एक व्यक्ति बम्बई में बीमार है और इंदौर में उसके नाम से शांति धारा करा दो, कोरोना से चला बहुत ही। अरे वो तो अनादि से अज्ञान से चल रहा होता। अभी आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए मंदिर में बना किसी का नाम मत लिया करो। नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कितना गजब हो गया। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसी के संयोग में बंधा हुआ कर्म नियम से हर समय निर्जित हो रहा है, उसका काम है निषेध का खिरना। तो वो जो खिर रहा है वो पूरा होगा तभी वो कर्म को हो जाएगा। अरे जिन्हें भगवान की बात समझो तो सही जरा। जो कर्म बनता है स्थिति भाग, अनुभाग, बंध भाग है, 4 तरह का प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो जैसे असाता वेदनी, साता वेदनी, आयु कर्म, तो उसका स्थिति और अनुभाग बंधा हुआ है ना, तो वो स्थिति तो जब पूरी होगी तभी होगी, उसका अनुभाग भी जब होगा तभी होगा। तुम्हारे लिए तो खुला चैलेंज है। अब थोड़ा सा निमित्त कैसा कोई बनाव बन जाता है कि इधर इसने बुखार की गोली खाई, वो ठीक हो गया, पर वो कोई नियामक कारण नहीं है वो, क्योंकि उसकी स्थिति अगर 3 दिन की है, 2 दिन की है, 8 दिन की है, तो वो उतने दिन रहेगा। वो डॉक्टर भी कह देगा भाई ये तो 8 दिन में जाएगा, तो क्यों जाएगा 8 दिन में? गोली ले रहे हो तुम, डॉक्टर हो कि नहीं? ऐसा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्थिति भाग अनुभाग बंद है उसका। इतना समझ जाए तो जगत के ऊपर दोष देना बंद कर देगा, क्योंकि घूम फिर के बाद इसके परिणामों के ऊपर आ गई। अब परिणाम भी इसके हाथ में। अब यहाँ आ गई जी के हाथ में बात। यहाँ तक जिनवाणी इसको लाना चाहती है। अब देखो यहाँ तो समय सार की बात है, बहुत अद्भुत बात है। देखो इसमें स्पष्ट लिखा है, मैं पर को सुखी दुखी, भावा चल रहा है ना अपना, यह मानना कि पर को सुखी दुखी करता हूँ, पर मुझे करते स्वज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को सुख दुख करने वाला कहना, ये भी व्यवहार है, जो कि निश्चय की दृष्टि में गौण है। अब असली बात तो ये है कि पर सुखी दुखी नहीं करते हैं, ईश्वर करता है। अनिमित्त ईश्वर को करता कह करके संतुष्टि कर लेते हैं और जैनिक कर्म को लेकर के संतुष्टि कर लेता है। यहाँ तक तो जिनवाणी पूरा अज्ञान कह रही है, यहाँ तक तो समाचार खुले ही नहीं। कुंदाचार इससे तो कोई सहमत है ही नहीं, क्योंकि जो तुमने कौन सा निहाल करा, अनंत बार 11 अंग 9 पुर पढ़े ना, तो उसमें ये बात तो आ चुकी है और इसने पढ़ ली है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? यह कुंदाचार अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तुमको सारे संसार का स्वरूप बताते हुए अपने शुद्धात्मा का स्वरूप बताऊंगा, और शुद्धात्मा का स्वरूप बता करके तुमको जो परिस्थिति बताई है उसका ज्ञान करके शुद्धात्मा का श्रद्धान करना। इसमें इन सब बातों के अंदर आत्मा तो है ही नहीं। जो आचार्य का प्रयोजन था आत्मा को दिखाना, सो तो इसने देखा ही नहीं कि वो ज्ञानी होने पर उसका स्वर कैसा बदलता है, कि मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा स्वरूप का श्रद्धान करते हुए ये बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता कर्म के उदय से आती है और जाती है, इसका मैं ज्ञाता हूँ, इसका नाम सम्यक श्रद्धान है। कुछ बात समझ आई क्या? अस्थि पहले इन सबको बता करके ज्ञान को फ्री करा करके शुद्ध आत्मा दिखाना था, तो उसने इन सबका तो ज्ञान करा, पर उसमें जो आचार्य का प्रयोजन था वो काम तो करा ही नहीं। कुछ बात पकड़ में आ रही क्या? इन सबका प्रयोजन ये था कि इसकी दृष्टि ये बाहर की प्रवृत्ति से हट करके वो उस शुद्धात्मा अनादि अनंत आत्मा को देखे, अपना विषय दृष्टि का विषय बनाए और उसका आनंद भोगे।
इसलिए प्रयोजन था सारा का सारा। तो इसने अन्यमति ने और जैनी ने भी कर्म की फिलॉसफी तक पहुंच करके ये तो कर लिया, पर वहां से अपने उपयोग को हटा करके जो आचार्य को प्रतिज्ञा कराई थी उन्होंने कि मैं तुमको अपना शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा, तो तुमने वो और जो परिस्थिति चलेगी मैं उसका ज्ञान कराते वो शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा। तो इसने उस परिस्थिति का तो ज्ञान कर लिया, परंतु मूल काम तो रह गया। ये घर के अंदर बोलना तो सीख गया, वो सुखी है तो उसके साथ मैं क्या करूं उसमें। अरे तू ये करके तू आत्मा का विचार कर। कैसे अलग हुआ आज तो अंतराय भजन आ रहे हैं, अनुमति कहीं है क्या, निकल जाओगे उसको।